टीफी बट के बहनोई जावेद बट का कत्ल एक पुरअसरार वाकया बनता चला जा रहा है और जैसे जैसे इस वारदात की तहें खुलती चली जा रही हैं, माहौल मजीद जो इबहम है उसका शिकार होता चला जा रहा है, कन्फ्यूजन पैदा होती चली जा रही हैं। अभी पहले तहकीकात जो थी उसके मुताबिक यही मालूमात थी कि 5 गोलियां हैं वो लगी हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके सामने आ गई है और मजीद इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ क्या हुआ है कि उस वक्त जब ये वारदात डाली गई तो जो सेफ सिटी कैमरास थे, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये सवाल उठाया था कि जब ये वारदात डाली गई है और इस रोड के ऊपर डाली गई है तो तब ये कैमरास क्या कर रहे थे। अभी तक उस वाकये की जो फुटेज है वो सामने क्यों ना आ सकी और पुलिस इस वक्त क्या कर रही है और शूटर्स अचानक से गोलियां मारकर कहां पर फरार हो गए। ये कोई वीरान बंजर इलाका नहीं है, ये शहर लाहौर है और पंजाब का दारुल हुकूमत आप कह सकते हैं। और उसके बाद एक आप समझ लें कि आमतौर रफ्तार पर चलती रहती है, एक बिजी रोड है जहां पर ये काम हुआ है। तो ये सेफ सिटी कैमरास, एक तो इनकी फुटेज कहां पर है और उसके बाद वो शूटर्स कहां पर फरार हो गए। अब जो तहकीकात हैं उससे पता चला है कि जिस वक्त ये काम हुआ है कल के रोज़, तब वो जो सेफ सिटी कैमरास के फुटेज थी, कैमरास थे, वो उस वक्त बंद थे, यानी कि उस वक्त वो काम नहीं कर रहे थे। और यही नहीं, मज़ीद जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि 30 बोर जो पिस्टल है उसका इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो बना दी गई हैं, 4 टीम्स बनाई गई हैं, CIA की और इन्वेस्टिगेशन की। और उसके बाद तहकीकात के मुताबिक बताया गया है कि जो शूटर्स थे वो इकबाल टाउन से पीछा कर रहे थे, ये जो मकतूल हैं उनका, और वहाँ से पीछा करते करते आकर उन्होंने इस रोड के ऊपर मारा। अब यहाँ पर एक सवाल तो ये भी उठता है कि उसके रास्ते के अंदर जो इतनी जो जगह है वो आती हैं जो कि वीरान है, मतलब उधर आबादी कम हो सकती है। मतलब आप इकबाल टाउन से देख लें, रास्ते में बहुत सारी जगह हैं, वो डायरेक्ट रोड के ऊपर तो नहीं चढ़ गए थे, तो रास्ते में कहीं नहीं उन्होंने मारा और आकर सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट है और सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है उसके ऊपर आकर उन्होंने कार्रवाई डाली है। और उस कार्रवाई के दौरान जो सेफ सिटी कैमरास थे जिसके अंदर जिस मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी वो रिकॉर्ड हो जाती है, उसके अंदर ये वारदात रिकॉर्ड नहीं हुई है और उसकी कोई फुटेज नहीं बनी है। अच्छा, हैरान कुन बात इससे भी बढ़ के ये है कि आजकल डिजिटल एज है, हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। जब भी कोई हादसा होता है लोग उस हादसे को हल नहीं करते हैं बल्कि उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। लेकिन अभी तक उस वक्त जब ये फायरिंग हो रही थी तब की कोई वीडियो भी नहीं आई है और ये सब कुछ कैसे हो गया। तो इस सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म किस्म की जो वारदात है वो है। और अब जावेद बट का जो इंसाफ है वो दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो शख्स इतना सब कुछ मैनेज कर सकता है, शूटर्स को वहाँ पर काम डलवा कर उनको गायब करवा सकता है, फुटेजेस गायब करवा सकता है सेफ सिटी कैमरास की, और उसके बाद ये सारा कुछ मैनेज कर सकता है, FIR इतनी लेट हुई तो वो फिर मुश्किल ही है कि हाथ आए। और जो जावेद बट का कत्ल है ये एक पुरअसरार तरीन वाक़या बन चुका है। अब उनका नमाज जनाजा जो है वो तो अदा कर दिया गया है, उनके जो रिहाइश गाह है वहाँ से गालिबन जो इकबाल टाउन है वहाँ पर ये नमाज जनाजा अदा किया गया। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी इस वक्त आ चुकी है और जिसके अंदर बताया गया है कि जो 5 गोलियां हैं वो लगी हैं और मज़ीद बताया गया है कि 30 बोर पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आप ये देखें कि जावेद बट जो है उसका कत्ल एक नए शूट आउट को लाहौर के अंदर जन्म दे सकता है, जिसके अंदर दोनों पार्टी सो सकती हैं। एक तो खदशा ये भी मौजूद है कि उसके नमाज जनाजा या उससे आगे पीछे वाले दिनों के अंदर जो तीफ़ी बट हैं या गोगी बट हैं वो भी मंजर आम पर आएंगे और आकर हो सकता है कि वो भी जो है इनके साथ अहले खाना के साथ इजहार यकजहती करें और उसके साथ जो अपनी बहन है, ज़ाहिर है उनकी बहन है, बहन का दुख किसे देखा जाता है, तो हो सकता है वो मंजर आम पर आएँ। और ये सबसे बेस्ट टाइम है उनके मंजर आम पर आने का, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि वो जो पब्लिक सेंटिमेंट है थोड़ा सा उसे हासिल करने में या चेंज करने में, जो कि उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़ज़ा बन चुकी थी, कामयाब हो सकें। लेकिन अगर वो इसके ऊपर भी सामने नहीं आते हैं तो फिर हो सकता है उनके लिए मामलात मुश्किल हो जाए और उनकी जो ज़मानत है वो बहुत ही ज़्यादा दूर चली जाए। लेकिन दूसरी साइड पर जो टीपू ट्रका वाला ग्रुप है उसका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। पहले उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि जो ये कत्ल हुआ है ये खुद से टीफी बट जो है उसने करवाया है, लेकिन उसके बाद जो कैसर बट के ऊपर FIR हुई तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए बता दिया कि हम जो है वो हम इसकी तफ्तीश जो है वो उसके अंदर शामिल होंगे और हमने ये नहीं किया। उन्होंने ऐलान बरात कर दिया इससे
बज़ाहिर लगता भी है कि उनको कोई फ़ायदा ख़ासा होगा नहीं। इससे उनका मज़ीद जो केस है और एक कानूनी रास्ता जो है वो ख़राब होना था। मतलब अभी वो इतनी ताकत रखते हैं, ये कानून जो है वो ताकतवर को सपोर्ट करता है और वो ताकतवर हैं, मतलब उनका पैसा है, तो वो अगर इसको फॉलो भी करते, सारे केस को फॉलो अप करते रहते और इसकी पैरवी करते रहते, तो एक ना एक दिन आकर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को कानून के दायरे के अंदर लेके आया जा सकता था। तो आखिर वो क्यों ऐसा करेंगे कि अचानक से जो तीफी भट्ट ग्रुप है उसके ऊपर इस तरह का हमला कर दें, और वो भी बीच रोड हमला कर दें, और उसके बाद होगा ये कि सारा नज़ला उनके ऊपर आ जाए और उनका केस ख़राब हो जाए। तो इसके पीछे एक साजिश भी लगती है, लेकिन अभी तक की जो तहकीकात हैं वो उलझ ही रही हैं, वो किसी हल की तरफ नहीं जा रही हैं। बहुत सारी जो क़ियासराइयाँ हैं इस वक्त की जा रही हैं, और अब तो एक ख़बर ये भी चल रही है कि अब हड़ताल होने वाली है। शहर लाहौर के अंदर जो पुराने दिन हैं शूट आउट वाले वापस आने वाले हैं, सड़कें बंद होंगी। जो ताजर बरादरी है वो हड़ताल करने वाली है कि जावेद भट्ट, चूँकि इनकी साख अच्छी थी अपनी ताजर बरादरी के अंदर और इनको बड़ा ही जो इज़्ज़त की निगाह है उससे देखा जाता था, मोतबर किस्म के इंसान थे अपनी ताजर बरादरी के लिए, तो वो इनके लिए हड़ताल करने वाले हैं और मुतालबा करने वाले हैं कि ये जो जावेद भट्ट हैं इनके कत्ल की तफ्तीश की जाए और तहकीक के अंदर जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन कातिल कौन है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। जिसके ऊपर भी उंगली उठाएं एक नया कट्टा खुलाता है, एक नया इंकिशाफ हो जाता है। पहले तीफी भट्ट के ऊपर हुआ तो वो भी कुछ खासा समझ नहीं आता कि वो क्यों मरवाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो अगर हम टरका वाला पार्टी को देखें तो ये भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों करवाएंगे, अपना केस कोई खुद क्यों ख़राब करेगा। फिर एक ही सूरत बचती है कि थर्ड पार्टी जानबूझकर ऐसा काम करवाए जिससे इन दोनों के दरमियान जो हीट है वो बढ़े और फिर उसको मौका मिल जाए अपनी कार्रवाई डालने का। तो सिर्फ एक ये सूरत जो है वो नज़र आती है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।